प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 2 को आपको हल करना सिखाऊंगा। सवाल पढ़ लेते। देखिए लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है। अब आपको दो संख्याओं गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा, लासा मासा आपको निकालना छोटी कक्षाओं में खूब सिखाया गया होगा और आपको आता होगा। आपको गुणनखंड विधि से लासा मासा निकालना आना चाहिए। एक बात नहीं भी आता है तो आप इसके पहले की वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि उनको केवल हम गुणा के रूप में लिख देते, गुणा नहीं करते हैं। और अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका वो लासा मासा आपका उससे बन जाता है। लेकिन अगर आपको लासा मासा निकालना नहीं आता है तो आप लासा मासा निकालना सीख ले। नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको सिखाता हूं, सीखने की कोशिश कीजिए। बच्चों देखिए जैसे लिखा हुआ है, ये जो आपका दो संख्याओं का लिखा हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए ये दो संख्याएं लिखी, ये सवाल में तीनों अंक नोट कर दिए हैं। ये दो संख्याएं लिखी हैं, इन दोनों संख्याओं का आपको लासा निकालना है और मासा निकालना है। लासा निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए। इन दोनों संख्याओं का लासा जो आएगा, मासा जो आएगा, उन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, यानी लासा को मासा से गुणा कीजिए और इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका लासा मासा गुणनफल बराबर हो जाता है तब सवाल आपका सही है। यह सूत्र जो है यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप पहले निकालिए, निकाल के चेक कीजिए कि क्या आपने जो दो संख्याओं गुणनफल और लासा मासा निकाला वो सही आया कि नहीं आया। अगर इधर का गुणनफल बराबर आ जाता तो समझ लीजिए आपका सवाल सही है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है 26 और 91। तो हम सवाल नंबर पहले डाल लेते हैं। लिखा हुआ 26 और 91। पहले हम 26 को काटेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आपने अगर नहीं सीखे हैं तो इसके पीछे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। नहीं आपको पता है तो आप इसके पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप इसको 2 से काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। फिर आप इसको 13 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 1 13 हो जाएगा। अब आप ध्यान ये दे लीजिए कि यहाँ पर एक को भी लिखना होता है, ये जरूरी है लिखना। और एक बात और आप सुन लीजिए, ये जो सूत्र होता है केवल दो संख्याओं पर कार्य करता है, तीन संख्या पर कार्य नहीं करता। इस बात को आप ध्यान में अपने रखे रहिएगा। तो जब एक आता तो हमारा काटने वाला काम बंद हो जाता है। उनको हम गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। बराबर 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 और गुणे 1 को लिखना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान दे लीजिएगा। अब 91 को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 91 को काटेंगे, ये किससे कटेगा, पहले आपका कटेगा 7 से। तो 7 तेरहिया ऐसे सीधे सीधे कट जाएगा। या ना समझ में आया हो तो एक बार काट लीजिए। 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा 21 हो गया, तो 7 तिरिक 21 हो गया। इस तरह से काट लीजिए आप। तो यहाँ कितना हो गया, 7 तेरहिया 21 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा। 13 एकम 13। और अब आप चाहे एक लिख के काटिए या फिर एक को ऐसे उतार लीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 1, इस तरह लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब आपको निकालना है क्या, HCF। और HCF निकालने के लिए आपको करना क्या, इनमें बनाना है जोड़ा। दो का जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा किसका बनता है, अगर सेम संख्या जोड़ा उसका बन जाएगा। तो सेम संख्या 2 7 नहीं है, सेम संख्या हमारा क्या है, 13। अगर जोड़ा बन जाए तो उसका एक अंक निकाल लीजिए। जोड़ा 13 बन गया तो एक अंक जोड़ा का 13 का निकाल लीजिए। 13 गुणे 1 का जोड़ा बन रहा है तो 13 से 1 से एक अंक निकाल लीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना हो गया, 13 एकम 13। और यही आपका क्या है, HCF है। ठीक है। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आपके जो एचसीएम में जो संख्या लिखी उनको लिख लीजिए। एचसीएम में क्या लिखा आपने, एचसीएम में लिखा 13 गुणे 1। अब सुनना ध्यान से,
HCF के बाद जो संख्याएं शेष बची थी दोनों में, यानी पहली वाली संख्या में शेष क्या बचा, 2 बचा, तो उसको लिख लीजिए। दूसरी वाली में शेष क्या बचा, 7 बचा, उसको भी लिख लीजिए। सॉरी 7 लिख लीजिए। और कोई शेष बचा क्या, नहीं बचा। अब इसको गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। यह आपका तरीका होता है। 13 को 1 से गुणा कीजिए, 13 1 कम 13, 13 को 2 से गुणा कीजिए, 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुणा कहीं कर लेते हैं, 26 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यह आपका 6 7 42 के 2 हासिल आया 4 और 7 दूनी 14 4 18 182, यानी इसका लासा कितना आएगा, 182। ये क्या हो जाएगा, लासा। तो मासा निकाल लिया आपने HCF, लासा निकाल लिया LCM। अब सूत्र में रखना है, जांच करनी, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF और LCM, जांच करिए। तो सूत्र को लिख देंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं आपकी, एक है 26, एक 91 बराबर LCM कितना आपका आया है 182 गुणे HCF कितना आया है 13। अब आप इनको गुणा कर लीजिएगा, आप इनको गुणा कर लीजिए। वैसे आपके समय को बचाने के लिए मैंने इन संख्याओं को गुणा पहले कर लिया था, वो मैंने अपने दिमाग में गुणा करके रख लिया था, तो मैं सीधे बता देता हूं, लेकिन आप इनका गुणा करके चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। तो इनका अगर गुणा कर देंगे तो ये आपका आएगा 2366 इधर आएगा, और अगर इनका आप गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 2366 ही आएगा। ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपके समय को बचाने के लिए मैंने गुणा कर लिया था, बाकी आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो दो तरफ कितना आता है 2366 आता है, तो आपका सवाल यहीं पर प्रूफ हो जाता है, यानी लगा दिया आपने और प्रूफ कर दिया कि मेरा सवाल कंप्लीट है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर सवाल को लगाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लेकर के अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, और अगर आपके समझ में आ गया है तो आप बिल्कुल वीडियो को बंद कर दें और अगले सवालों को खुद से लगाने की कोशिश करें, खुद अभ्यास करें उनका। जरूरी नहीं कि आपको आप वीडियो देखते ही जाएं, अगले सवालों को आप लगाइए। ना समझ में आए तो वीडियो आपके पास है, आप उसको आप खुद से देख लीजिए। चलिए दूसरे सवाल में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, 510 और 92, 510 और 92 काटना शुरू करेंगे। 510 को काटेंगे, 510 कॉन्सेप्ट समझ में आपके आ गया, थोड़ा सा मैं तेज पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, बस आप आराम से इसको कर सकते हैं। 510 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और उसके बाद 2 पंचे 10। फिर अब ये अंक आपका 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तब तो 2 से कटता। अब यहाँ पर है तो नहीं वो अंक, तो किससे कटेगा? 3 से। 3 से कैसे पता चला? यदि संख्या का योग 3 से कट जाए, आपको पहले से पता है, तो 5 5 10 2 12 किससे कट जाएगा? 3 से। तो 3 8 24, 1 बचा, 3 25 15, 8 5 13। अब 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? अब ये 5 से कटेगा। तो 5 से जब कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35 हो जाएगा। अब ये 17 से कटेगा, 17 1 17। उसके बाद 1 को हम उतार लेंगे बाद में, 1 आने के बाद काटने का काम बंद हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1 लिख दिया। यही काम आपको करना है 92 में। तो 92 को लिख करके जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये संख्या आपकी किससे कटेगी? 23 से ही कटेगी। तो क्या करेंगे? इसको हम 23 से काटेंगे, 23 1 23। अब 1 को चाहे आप काटे चाहे ऐसे लिख दीजिए, लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम? 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। अब क्या करना है आपको? HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करना होता है? HCF जो जोड़े बने बना लो, जोड़ा।
पहला 2 का जोड़ा बन गया, बना दिया। अगला जोड़ा किसका बना ढूंढिए। 2 3 का नहीं बनेगा, 5 23 का नहीं बनेगा, 17 1 का नहीं बनेगा, 1 1 का बनेगा, 1 1 का बनेगा, उतार दीजिए। यानी जोड़ा कितने का बना, केवल 2 का। तो इसका मासा कितना आएगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना, 2 1 का 2। ये क्या हो गया, मासा हो गया। लासा निकालिए। अब LCM निकालने के लिए दिमाग में पीछे वाली बात रिपीट कीजिए। जो संख्याएं यहां लिखी उनको लिख लीजिए। क्या क्या लिखा आपने, 2 1 तो लिख लीजिए 2 गुणे 1। अब जो संख्याएं ऊपर वाली संख्या में, जो नीचे वाली संख्या में छूटी, वो सब उतार लीजिए। यानी ये तो आपका चला गया मासा में, ये चला गया मासा में, बच क्या रहा है, 3 5 17 2 23, सबको उतार लीजिए। तो 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब आप इनको गुणा कर दीजिए। देखिए लंबा गुणा है, ये लंबा गुणा है। तो लंबा अगर गुणा है तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 कम 2, 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60। 60 को 17 से गुणा करेंगे, तो जितना आएगा उसको 23 से गुणा करेंगे। अब आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा अच्छे से। हमने गुणा कर लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, गुणा इसका होगा 23,460। 23,460 यानी इसका जो LCM है, गुणा कर लीजिएगा आप, चेक कर लीजिएगा इन संख्याओं का। आपके समय को अभी मैं गुणा करूंगा तो कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट तो निश्चित ही लग जाएगा। तो आपके समय को बचाने के लिए मैंने ये काम कर दिया, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसका LCM कितना आएगा, 23,460 आएगा। अब हमने LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया। चेक करना है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। 2 संख्याएं क्या है आपकी, 2 संख्याएं आपकी 510 और 92। 510 गुणे 92 बराबर LCM कितना आपका है, 23,460 गुणे HCF कितना है, 2। अब आप ध्यान दे लीजिए, 23,460 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 दून 46 और 4.5 4.5 920 बचा कितना हो गया, 20, यानी 46,920 ये आ गया। तो ये आपका 46,920 ही आता है। आप चेक करके इसको देख लीजिएगा, ये कितना होता है, 46,920। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। वैसे ये तो नहीं होगा, आप यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, PROVED। आप यहां पर हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने सवाल को समझा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अगले सवाल को खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला अंक लिखा हुआ है आपका 336। तीसरा पॉइंट है आपका 336 और 54 और इनको काटना शुरू कर दीजिए। अब आप बिल्कुल वीडियो को मत देखिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको खुद से लगाइए या वीडियो को रोक दीजिए, लगाइए फिर मिलाइए कि आपने सही किया है गलत किया। ये आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो 336 को काटेंगे हम किससे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 हो गया तो 2 छंग 12, 1 हुआ, 2 8 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42। फिर 2 से काटेंगे तो 3 से कटेगा। अब ये 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21। अब ये किससे कटेगा, 7 से, तो 7 1 कम 7। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आसान सी बात थी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में काम कर दिया कि आपका टाइम भी बच जाए। और चलिए इसको बाद में ले लेते हैं, पहले इसको काट ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका 54, 2 से काटेंगे
तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब इन संख्याओं को लिख लेंगे हम। पहले क्या लिखना आपको, इधर लिख लीजिए 336 बराबर 4 बार 2 है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 7 है तो गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, तो आपको सब में लिखना ही है। 54 का भी लिख लीजिए, 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, तो लिखना ही है। ये संख्या आपने लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए जोड़ा बनाइए, या आप ऐसे आप चाहे राउंड कर लीजिए समझने के लिए। 2 2 का 1 हो गया, ये देखिए 3 3 लिखा तो 3 3 का भी एक जोड़ा बन गया। ये 1 तो आपका सब में होता ही होता है, ये जोड़ा बन गया। और कोई अंक है, यहाँ देखिए 2 है 2 है 2 है 7 है, अब कोई अंक जोड़ा नहीं बना पा रहा है, तो जो जोड़ा बना उसको उतार लीजिए। क्या, पहला जोड़ा 2, दूसरे जोड़े में 3, तीसरे जोड़े में 1, इनका गुणा करिए, 3 दूनी 6 एकम 6, यानी HCF कितना आया, 6 आया। LCM निकाल दीजिए, LCM। जो जोड़े हैं उनको तो उतार ही लेंगे, उसमें से एक केवल ध्यान दे रहे ना, 2 2, तो 2 गुणे 3 गुणे 1। अब जो ना मिले वो सब उतार लीजिए, जो नहीं मिले हैं सब। 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला 2 3 बार, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 7 नहीं मिला तो गुणे 7, 3 नहीं मिला तो गुणे 3 गुणे, फिर 3 नहीं मिला तो गुणे 3। एक बार मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक, ठीक है। अब इनको क्या करना, आपको गुणा करना, इन सबको गुणा करेंगे। गुणा कर सकते हैं आप, गुणा कर लीजिएगा। मैंने गुणा कर लिया इसलिए आपको जल्दी बता देता हूं। इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 3024। अब ये 3024 क्या है, LCM यानी इसका लासा है। अब हमको क्या करना है, चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है, एक संख्या आपकी है 336 गुणे दूसरी क्या है 54 बराबर LCM कितना आया है, LCM में आया है जी 3024 गुणे HCF कितना लाए हैं, ये लाए हैं जी 6। आप गुणा कर दीजिए, इनका जब गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रीय का 18 लगभग आपका आएगा 18,144। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं 18,144। इधर कितना आ जाएगा 18,144। ये दोनों बराबर हो गए हैं और सवाल मेरा प्रूफ हो गया है और सवाल आपका PROVED प्रूव्ड हो गया है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले समझें। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए और ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।